हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अशोका जेएनबी क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है जो कि आपको नवोदय विद्यालय के और करीब लेकर जाएगी। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे पढ़ें, कितने घंटे हमें पढ़ाई करें जिससे हमारा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सके। टारगेट 100 में 100 जो हमने अपने दिमाग में सेट किया है वो हम उसको अचीव कर सकें। तो अगर आपको 100 में 100 लेकर आना है, आपको टारगेट अपना अचीव करना है, नवोदय विद्यालय आपका हो ये चाहते हो, तो आपको इस वीडियो को हमारे साथ में एंड तक देखते रहना होगा बिना स्किप किए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर नवोदय विद्यालय की सिलेबस की बात करूं तो आपको नवोदय विद्यालय को सिलेबस 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। पहला सेक्शन आपका मेंटल एबिलिटी का मतलब आकृति का, दूसरा आपका गणित वाला, मैथ भाषा का मतलब आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन है। ठीक है, और आप इसको अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आपके 40 क्वेश्चन इसके आते हैं, 20 क्वेश्चन इसके आते हैं और 20 क्वेश्चन इसके आते हैं। मतलब 40 क्वेश्चन आपके होंगे बेटा 50 मार्क्स के, और ये आपके 25 मार्क्स के होंगे, और ये आपके होंगे 25 के। मतलब टोटल आपके जो क्वेश्चन है बेटा 80 हैं और 100 मार्क्स के। मतलब एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का है, 80 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के होने वाले हैं। और इसमें आपको टाइम जो है आपको 2 घंटे का मिलता है। ठीक है, तो ये कोर्स रहा। सिलेबस कितने मार्क्स का, कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, कितने मार्क्स का रहते हैं वो, और कैसे पढ़ाई करें। अब हम किस सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे कि आकृति को हमें कितना पढ़ना है, कितना लगाना है, गणित वाले सेक्शन को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और भाषा की बात करें तो इसको हम कैसे पढ़ना है। हमें कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, लेकिन सॉलिड पढ़ना है। ऐसा नहीं हमने पढ़ सब कुछ लिया, 5 घंटे पढ़ने के लिए बैठ गए, हमें आया कुछ नहीं, तो ऐसे हमें नहीं करना है। हम पढ़ाई भी करेंगे, कम पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट भी लेंगे, और हमें खेलना भी है, घूमना भी है, सब काम करना है भाई। ठीक है, और सिलेक्शन भी लेकर दिखाना है। तो देखिए कैसे करें हम इसके लिए। बस हमारे साथ में एंड तक आपको बने रहना है, इस बात का ध्यान रखें। वीडियो हो सकता है 10 मिनट की हो जाए, हो सकता है 15 मिनट की हो जाए। अगर बने रहे तो सिलेक्शन लेकर जाओगे। ये मैं जो आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं कहाँ गलती करते हैं, कैसे मैं उनको बताता हूँ कैसे पढ़ना है, और जिस वजह से वो सेलेक्ट होकर नवोदय विद्यालय में पहुँचते हैं। आप जानते हो भी होंगे, सिलेक्शन हमारे यहाँ से लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन से होते हैं। देखो बेटा, आकृति की बात करें तो आपकी 10 तरह की आकृति होती हैं, 10 टाइप्स की। ठीक है, आकृति को आपको करना है। आप जानते हो सप्ताह में बेटा आपके दिन कितने होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और 7 दिनों में हमें आकृति वाले पार्ट पे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बेटा हमें क्या करना है, 2 दिन इसको देना है, सिर्फ 2 दिन, ज़्यादा मत करो, 2 दिन करो। एक मेंटल एबिलिटी का एक पूरा पार्ट लगा लो जिसमें आपके 10 तरह के फिगर होते हैं, वो लगाओ। एक दिन कोई फिक्स कर लो, 40 में से और 7 में से 40 एक दिन लगाओ और 40 दूसरे दिन लगाओ, बस इतना सा लगाओ। ठीक है, तो ये तो आपको 2 दिन करना है सिर्फ। और गणित वाले सेक्शन की बात करें तो थोड़ा सा वेट करो, पहले भाषा वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें आपके 4 अनुच्छेद होते हैं बेटा। ठीक है, 4 अनुच्छेद आपके होंगे, और 4 अनुच्छेद की बात करें तो एक पैसेज में आपके बेटा 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन, मतलब टोटल क्वेश्चन बेटा आपके कितने होते हैं, 20 होते हैं। और 20 में से 14 नंबर, 15 नंबर सभी बच्चे ले आएंगे बेटा, ध्यान रखो सभी बच्चे ले आएंगे। बाकी जो आपके 5 क्वेश्चन रह गए, यहीं पर आपकी फाइट होगी, यहीं पर कंपटीशन रहता है। 15 बच्चे सब बच्चे कर लेंगे, एवरेज बच्चा हो, वीक हो, वो भी 14-15 नंबर ले आएगा, लेकिन असली कंपटीशन आपका लास्ट के 5 नंबर पर यहाँ पर रहेगा। मेंटल एबिलिटी वाले सब बच्चे 40 में से 40 कर ही देंगे जिन्होंने पढ़ाई की है, बहुत सरल आता है ये वाला पार्ट। ठीक है, सब बच्चे कर देंगे, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग लगाओ कर जाओ। ठीक है, तो ये 5 नंबर यहाँ पर रहेगा, और 20 में से 15 नंबर, 14 नंबर बेटा यहाँ पर सब बच्चे ले आएंगे। 6 जो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, यहाँ पर आपका फाइट होगी। तो 6 और 5 कितना हो गया, 11 क्वेश्चन। इन 11 क्वेश्चन को जो बच्चा सही कर देगा वो नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट होकर वहाँ पहुँच जाएगा, और जो नहीं कर पाएगा वो यहीं की यहीं रह जाएगा। हमें सिर्फ और मेहनत करनी है किस पर, सिर्फ इन 11 नंबर पर मेहनत करनी है, बाकी जो नंबर हैं अपने आप कर लेंगे, सब कर लेंगे। इन 11 नंबर पे मेहनत करनी है। सर कैसे करें मेहनत, यही तो आपको बताने जा रहा हूँ मैं। इन 11 नंबर पर कैसे मेहनत करनी है, कैसे पढ़ेंगे कि सर हमारे 11 नंबर कंप्लीट हो जाएं, ये 11 क्वेश्चन।
कितने घंटे पढ़ें कि 11 क्वेश्चन हम इसको कवर कर लें। चलो, तो ये आकृति वाले सेक्शन को मैंने आपको समझा दिया, ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद वाला सेक्शन है, इसमें आपके जो 5 नंबर हैं बेटा, 5 क्वेश्चन हैं, इनको हम पर्यायवाची विलोम शब्द, अगर आपने सुने होंगे पर्यायवाची विलोम शब्द, हिंदी वाले सेक्शन में आप जाओगे तो स्टार्टिंग में आपके लिए विलोम शब्द पर्यायवाची, बाकी और भी इसी तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको पर्यायवाची विलोम शब्द, इस तरह के वर्डों को आपको याद करना है पर डे, ज़्यादा याद नहीं करने, आपको नहीं करना 20 याद, आपको नहीं करना 30 याद, आपको नहीं करना 15 याद, ना ही आपको 10 करने हैं, सिर्फ आपको 5 वर्ड डेली याद करने हैं। 5 इसके कर लो, 5 इसके कर लो, और 5 जो भी हैं उसके कर लो। फिलहाल सबसे पहले फोकस करो पर्यायवाची और विलोम शब्द पर, इनको याद करो। 10 वर्ड हो गए, 5 वर्ड डेली याद करोगे, नेक्स्ट डे फिर से 5 वर्ड याद करोगे, फिर 5 करोगे, फिर 5 करोगे, इसी तरह से 5 5 5 5 याद करते हुए 30 दिन में आपको बेटा कितने याद हो जाएंगे? 150 याद हो जाएंगे, 150। मानता हूं कि 150 आपको हो सकता है ना हो पाए, एटलीस्ट प्रयास करोगे तो आप 100 वर्ड तो याद कर ही लोगे, 100। अगर अपने किताब को उठाकर देखोगे तो आपके 150 200 से ज़्यादा वर्ड नहीं होने वाले हैं। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर इन अपने पूरे सेक्शन को खत्म कर दोगे, विलोम शब्द और पर्यायवाची को कर दोगे। जैसे ही इनको आप करते हो, उसके बाद में जो आपके 5 नंबर रह रहे हैं बेटा, ठीक है, ये 5 नंबर पहले 15 आ रहे थे और ये उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, 20 में से 20 में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब 5 क्वेश्चन हमने यहाँ से कवर कर लिए, ये वाला सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। होंगे बेटा जब पर्यायवाची को याद करोगे, विलोम शब्द को याद करोगे, इस तरह के अदर वर्ड्स हैं उनको याद करोगे, तभी कर पाओगे। हल्के हल्के कर खाएंगे तो हमारा पेट में खाना अच्छा जाएगा और पचेगा भी अच्छा, डाइजेस्ट भी अच्छा होगा। इसी तरह से हल्के हल्के हम पढ़ेंगे, कछुओं की तरह बढ़ते रहेंगे, निरंतर बढ़ते रहना है हमारे लिए। ऐसा नहीं एक दिन क्या किया आपने, अरे सर आपने कह दिया मैं सर 50 याद करके दिखाऊंगा, आज आपने 50 याद कर लिए, 10 दिन आपने कुछ याद ही नहीं किया, बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं करना, हल्के हल्के चलना है, लेकिन निरंतर चलना है, लगातार चलना है हमारे लिए। कम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ना है हमारे लिए, ठीक है। तो ये रहा। बाकी इसके लिए आप 2 दिन आप दे सकते हो, पैसे लगा लो आप 5-5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे लगाओ, बहुत ज़्यादा लगा लोगे, 2 दिन दे दो इसके लिए, सिर्फ 2 दिन, तो आप 5 और 5 10 पैसे जो गए बहुत जल्दी लगा लोगे, कोई ज़्यादा टाइम लगेगा, जब भी फ्री हो। अब सबसे असली परीक्षा जो आपकी होगी वो होगी मैथमेटिक्स के अंदर, गणित वाला जो सेक्शन है, सबसे ज़्यादा फाइट आपकी यहीं पर होने वाली है। और जो बच्चे सिलेक्शन लेकर जाते हैं उनका गणित अच्छा होता है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता उनका मैथ अच्छा नहीं हो पाता, इस वजह से वो सिलेक्शन नहीं ले पाते। इसीलिए मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैथमेटिक्स को जितना अच्छा कर सकते हो कर लो। ये वाला सेक्शन सब कर लेंगे, ये वाला सेक्शन सब कर लेंगे, क्यों कर लेंगे? पर्यायवाची विलोम शब्द याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर आपके अंदर जिद हो गई तो याद कर लिया, फिर तो आप 20 में से 20 इधर मारकर आने वाले हो। लेकिन जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है इसको आप रट नहीं सकते। आप कहो अरे सर ये क्वेश्चन रट के दिखाऊंगा मैं, नहीं हो सकता। जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, मैथमेटिक्स के अंदर आप कहो कि 20 में से 20 ले आऊं, ये हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए चाहिए होगी प्रैक्टिस, लगातार मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। कैसे करेंगे? सर आपने ये तो कह दिया कम पढ़ना है हमारे लिए, खेलना भी है, घूमना भी है, सिलेक्शन भी लेना है। सर कैसे कर लेंगे? 2 दिन इसको दे दो, 2 दिन अगर बैठोगे 40 और 40 80 आकृति करने के लिए 1 घंटे से पहले पहले कर डालोगे, कर लेना। इसको करोगे, इसको करने के लिए बैठोगे तो 5 और 5 10 वर्ड हैं और 10 वर्ड को याद करने में आधे घंटे ज़्यादा लगने वाला नहीं है। देख लेना करके, कितना कम टाइम दे रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। चलो गणित को समझ लेते हैं। अब गणित को बेटा सभी समझ लेंगे। देखो बेटा, गणित वाले सेक्शन को हमें कैसे करना है, जो आपको क्लास में बेटा पढ़ाया जा रहा है। अगर आप हमारी रेगुलर क्लास को देखते हो तो शाम को 6 बजे हमारी क्लास चलती है यूट्यूब पर, अशोका JNB क्लासेस, यही अपना यूट्यूब चैनल है। प्रॉपर क्लास चल रही है और वहाँ पर आप एक चीज़ अगर देखोगे, अगर आपने नहीं देखी है, जो बच्चे देखते हैं उनको पता होगा कि मैं हर क्लास में 5-6 क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन कराता हूँ। और इन 5-6 क्वेश्चन हो गए, 7 क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं।
और जहाँ जहाँ कभी कठिन क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर मैं पूरा टाइम लेकर समझाता हूँ। अब वो क्यों समझाता हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन को कर रहे हैं या कोई भी किताब को लगा रहे हैं या सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना अरे हमें 1 महीने में ख़त्म कर दिया। हमें दिखाना नहीं किसी के लिए कि अरे हमने उनसे कहा अरे देखो भाई मैंने नवोदय किताब है मैंने 1 महीने में पूरी फिनिश कर दी। नहीं, फिर उसने पूछा भाई दिखाओ अपनी किताब, आपने उनको दिखाई, उनने आपसे चैप्टर नंबर 1 से कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आपको आ ही नहीं रहा है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। किताब आपने पूरी कर ली है, आपको आ कुछ भी नहीं रहा है, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल गलत, ये तरीका गलत है पढ़ने का। हमें कम पढ़ना है, ठीक है, हल्के हल्के पढ़ना है, अभी बताया था मैंने, कम पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है। अगर एक क्लास में अगर हम 5 क्वेश्चन को करते हैं तो ये 5 क्वेश्चन आपको उसी दिन आपको आ जाने चाहिए, ठीक है, उसी दिन आपको आ जाने चाहिए क्लास में अगर आपको कम समझ में आ रहे हैं, मान लो 5 क्वेश्चन है आपको 90% समझ में आ पा रहे हैं, फिर वो आपको कैसे पूरे समझ में आएंगे, इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे। एक क्वेश्चन को 5 बार लगाओ और 5 क्वेश्चन हो गए बेटा आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन 5 बार रिपीट करो, रिवीजन करो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना कि अपनी सॉल्यूशन वाली कॉपी सामने खोल ली और आपने रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन अपने सामने रखो लिख के या छिपा लो सॉल्यूशन के लिए, फिर उसको दिमाग लगाओ कि कैसे क्या, लाइन बाई लाइन पढ़ो। पहली लाइन पढ़ो क्या दे रखा है लिख लो, दूसरी लाइन में क्या है लिखा हुआ उसको लिखो। बताया मैंने तरीके आपको सारे बता रखे हैं। अगर आपने तरीके मेरे अगर फॉलो कर लिए तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ गारंटी के साथ में कि आप भूलने वाले नहीं हो, हर एग्जाम को क्रैक कर दोगे। अभी से आप पुलिस वाले बच्चों की सीट सॉल्व कर दोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, गारंटी है, करके देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, कितना टाइम कम हुआ, 25 क्वेश्चन सिर्फ करने हैं और इन्हीं 25 क्वेश्चन को आपको आ जाने चाहिए जो आपके 5 क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं है आपको ये भी नहीं आ रहा है, अब नेक्स्ट डे आपकी क्लास हुई बेटा मान लो, ठीक है, फिर आपको क्या करना है बेटा, आपके मैंने मान लो 5-6 क्वेश्चन और करा दिए, फिर आपको ये पुराने क्लास जो क्वेश्चन आपको उनको रिवीजन कर लेना है, एक बार लगा लो। पहले दिन आपने 5 बार लगाए, फिर दूसरे दिन आप कर लो बेटा उसके लिए 2 बार रिवीजन या 1 बार करके देख लो, जिससे आप पुरानी चीज़ को भूलो ना, भूलोगे नहीं और आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे का रिवीजन करते रहेंगे तो दिक्कत हमारे लिए नहीं आने वाली है। ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है और यहाँ पर बच्चों को फॉलो करते हैं बच्चे और सिलेक्शन लेकर जाते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हो बहुत अच्छा रहा है। 50 बच्चों में से 16-17 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप जाइए एक बार यूट्यूब चैनल विजिट करिएगा, बच्चे आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको और अच्छे से पढ़ाई करनी है, आप चाहते हो कि टेस्ट अगर हम दें, ठीक है, टेस्ट की सुविधा अगर आपको चाहिए तो हमारा बेटा टारगेट बैच चल रहा है, ठीक है, टारगेट बैच, ये हमारा टारगेट बैच है, ठीक है, ये हमारा टारगेट बैच है। इसकी जो फीस है बेटा 2499 रुपीज़ है। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, इसको आप ज्वाइन करिएगा 1000 रुपये के डिस्काउंट के साथ में 1499 को आपको पढ़ने वाला है। बहुत अच्छा बैच है, इसमें सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं। यहाँ पर जो ऑफलाइन वाले बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है वो सब कुछ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज़ में आपको एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा। अगर आप एग्जाम तक देखोगे 6 महीने के आसपास में डिवाइड करोगे तो 250 रुपये 200 रुपये महीने की फीस है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो बैच है आपका रामबाण साबित होने वाला है, सिलेक्शन की ओर आपको और आसानी से ले जाएगा। बाकी 6 बजे वाली क्लास में प्रॉपर आपकी क्लास चल रही है, हम एक टाइप का क्वेश्चन आपके लिए कराते हैं और आपकी उसमें मैथमेटिक्स क्लास ज़्यादा रहती है। अगर आप चाहते हो कि सप्ताह में हमारी मेंटल एबिलिटी क्लास ही हो, हिंदी वाले सेक्शन क्लास हो, मैथ वाली क्लास हो, तो आप उस बैच को ज्वाइन करिएगा। टेस्ट आपको देने के लिए मिले तो सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सामने आपको डाउट सेशन अगर आपका है, डाउट सेशन भी वहाँ से कोई डाउट है अगर पिक कर आपको डाउट सेशन भी रखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में शेयर जरूर करिएगा, जिससे वो बच्चे भी इस क्लास को, इस बैच को और यहाँ से जो कुछ सीखा हुआ है उसको ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट डे क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।